सो इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट एंड वाटर रिलेशंस का लास्ट टॉपिक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। इट कंसिस्ट ऑफ द गार्ड सेल्स, स्टोमा एंड एसेसरी सेल्स। उसको एसेसरी सेल्स का हम सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स की हेल्प से जो टर्गर प्रेशर क्रिएट्स होता है उसकी वजह से हमारे स्टोमेटा में ओपनिंग और क्लोजिंग ये प्रोसेस देखने को मिलती है। अब देखेंगे गार्ड सेल्स सोलन कैसे होती है, मतलब क्या टर्जिड कैसे होती है इन ड्यूरिंग डे टाइम्स में ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। स्टोमेटास आर ओपन। स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम्स में क्यों होता है? क्योंकि फोटोसिस होता है और ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा ओपन होने के बाद क्या देखने को मिलता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा CO2 क्या होने वाला है? एब्जॉर्ब्स होने वाला है, इनटेक्स एंड रिलीज द ऑक्सीजन्स। ठीक है, अब देखते हैं गार्ड सेल्स में आपने पोटेशियम साइंस है प्रेजेंट। पोटेशियम साइंस कैसे आते हैं? दे इंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स। कहाँ से आते हैं? एसरी सेल्स और सब्सिडरी सेल्स से। द पोटेशियम साइंस इंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स एंड गार्ड सेल्स में आने के बाद उनका सोलिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से क्या होने वाला है? यहाँ पे सेल को प्यास लगने वाली, थर्स्ट होने वाला है, जिसकी वजह से हमें ऑस्मोसिस क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता है। ऑस्मोसिस क्रिएट होने के लिए क्या होने वाला है? ऑस्मोसिस की वजह से जब वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स, वाटर एंटर्स होने के बाद हमें जो प्रेशर्स क्रिएट होते देखने को मिलेगा, वो प्रेशर्स कौन सा रहने वाला है? फिर इसमें वाटर एंटर्स होने के बाद टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर्स, अब टर्गर प्रेशर्स क्या करने वाला है? टर्गर प्रेशर्स की वजह से हमारे गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल रहती है और इनर वॉल, मतलब आउटर वॉल कैसे रहती है हमारी? थिन, इनर वॉल कैसे रहती है? थिक। हमारे गार्ड सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। गार्ड सेल्स कैसे रहती है? गार्ड सेल्स की आउटर वॉल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक। इसकी वजह से अब टर्गर प्रेशर क्रिएट हो गया। टर्गर प्रेशर क्रिएट हो गया, ये टर्गर प्रेशर क्या करने वाला है? प्रेस करने वाला है। ओके, प्रेशर की वजह से ये वॉल क्या होने वाली? फूकने वाली, इस साइड में और इस साइड में, जिसकी वजह से ये पूरा प्रेशर्स की वजह से हमारा जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या होने वाला है? ओपन होता हुआ देखने को मिलता है। ये फुगी वाली दिखने की नहीं। ओके, इसकी टर्जिड्स हो गई हमारी जो भी गार्ड सेल्स है, किसकी वजह से? एक टर्गर प्रेशर की वजह से, जिसमें वाटर इंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स एंड पोटेशियम आयन आने की वजह से पोटेशियम आयन आएगा। इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से जो एनर्जी क्या होने वाला है? उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से हमारे जो गार्ड सेल्स है उसको थर्स्ट मुझे मतलब क्या होने वाला है? प्यास लगने की वजह से जो एंडोस्मोसिस हो जाता है। एंडोस्मोसिस हो जाने के बाद मतलब वाटर सेंटर द गार्ड सेल्स, उसमें टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। टर्गर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हमारे सेल्स, मतलब हमारी जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाती है? स्वेलेंस, मतलब टर्जिट हो जाती है। टर्जिट होने के बाद क्या होना रहा? हमारा स्टोमेटा ओपन होता हुआ देखने को मिलता है। अब दूसरी है अपनी ये शंक। शंक इन मतलब क्या? हमारे जो गार्ड सेल्स है, सेकंड हमारे जो क्लोज कैसे होता है, मतलब हमारे गार्ड सेल्स स्टोमेटो क्लोज कैसे होता है? क्लोज कैसे होगा? जिस टाइम से हमने देखा था पोटेशियम साइंस एंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स। पोटेशियम साइंस एंटर्स होने के बाद हमारा जो टर्गर प्रेशर क्रिएट हो गया था, अब यहाँ एंटर होने वाला है क्या? नहीं। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, जो अब गार्ड सेल्स में देखने को मिलता है। ये देखो गार्ड सेल्स क्या होने वाले, क्या हो गई इधर? स्वेल हो गए। क्यों हो गए होगी इसमें? क्योंकि इसमें अब क्या हो गया? पोटेशियम साइंस दे इम्पॉर्ट, मतलब क्या होने वाली है? ट्रांसपोर्ट्स टू द जो पोटेशियम ट्रांसपोर्ट टू द सब्सिडी सेल्स। जो हमारे पोटेशियम साइंस है वो बाहर जाने वाले हमारे एपिडर्मल सेल्स के पास या सब्सिडी सेल्स के पास, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन लो होने वाला है। जिसकी वजह से सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन लो होने की वजह से हमारा वाटर्स भी क्या होने वाला है? आउटर, मुझे आउटर रीजन्स में देखने को मिलता है। इसमें ये ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। ऑस्मोसिस कौन सा देखने को मिलेगा इस पे? एक्सॉस्मोसिस का एंडोस्मोसिस। एक्सॉस्मोसिस की वजह से हमारा वाटर्स क्या होने वाला है? रिमूव होने वाला है हमारे गार्ड सेल्स में। ओके, अब देखो इसमें वाटर्स बाहर जाने वाला है। बाहर जाने के बाद क्या होने वाला है? ये हमारे जो सेल क्या होने वाली है? फ्लैसिड्स देखने को मिलती है। फ्लैसिड्स होने की वजह से ये यहाँ पे हमारा सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और सॉल्वेंट का भी। ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लो होने की वजह से हमारा सेल क्या होने वाला है? फ्लैसिड्स। फ्लैसिड की वजह से ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग क्या होने वाली? क्लोज होती हुई देखने को मिलती है। इसलिए ये ज़्यादातर हमें नाइट के टाइम्स में देखने को मिलती है, क्योंकि नाइट के टाइम्स में ट्रांसपिरेशन क्या होने वाला है? स्लो होने वाला है। ठीक है, एंड इतना ही नहीं, फोटोसिंथेसिस कब स्टार्ट होता है? डे के टाइम्स में क्या होने वाले हैं? स्टोमेटा ओपन्स एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम्स स्टोमेटा हैज़ बीन क्लोज। ठीक है, अब देखेंगे थ्योरी के
ये देखो हमारा स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल बाय द टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स, किसकी वजह से होते हैं कंट्रोल? ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल्स की वजह से। ये देखो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स में जब टर्गर प्रेशर क्रिएट होंगे या एग्जॉस्ट इंडोस्मोसिस की वजह से, उस टाइम्स हमारे क्या होने वाले, स्टोमेटा ओपन होने वाले। और ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम्स, ज़्यादातर हमें डे टाइम्स में देखने को मिलता है, टाइम गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड्स ड्यू टू द एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस की वजह से हमारे क्या होने वाला है, गार्ड सेल्स क्या होने वाली, टर्जिड्स होते हुए देखने को मिलती है। When the target pressure is exerted on the thin walls मतलब कहाँ से, कौन सी थिन वॉल्स रहने वाली, इनर के आउटर वॉल्स की, आउटर वॉल्स की कैसे होने वाली, थिन, ओके, एक्सर्टेड और थिन वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स बीइंग इलास्टिक है, इलास्टिक जैसी रहती, बीइंग इलास्टिक एंड थिन लैटरल वॉल्स आर स्ट्रेच आउट। ठीक है, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर था। स्टोमेटा के आउटर रीजन्स में क्या देखने को मिलते हैं, एपिडर्मिस एंड जो जो हमारे गार्ड सेल्स के अराउंड कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स, इसमें क्या रहता है प्रेजेंट, पोटेशियम आयंस, वो एंटर्स करने वाले हैं हमारे गार्ड सेल्स के अंदर। गार्ड सेल्स के अंदर एंटर्स करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इज बिन हाई। आता ही कैसा शेप रहता है इस हमारे गार्ड सेल्स का, किडनी शेप्स और डम्बर शेप, लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था। ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, किडनी शेप और डम्बर शेप्स, लाइक इनर वॉल इज थिक एंड पुल अपार्ट फ्रॉम अपार्ट टू ओपन द स्टोमेटा। ड्यूरिंग नाइट टाइम्स में क्या देखने को मिलता है, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड्स, नाइट टाइम्स में हमें गार्ड सेल्स कैसे देखने को मिलती है, फ्लैसिड्स में, ड्यू टू द एग्जॉस्मोसिस, क्योंकि इसका वहाँ पे सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन के भी लो हो जाने की वजह से हमारा वाटर भी क्या होने वाला है, ऑस्मोसिस थ्रू बाहर जाने वाला है, ओके, उस प्रोसेस को हम एग्जॉस्मोसिस कहते हैं। अब फ्लैसिड्स होने के बाद क्या होने वाला है, फ्लैसिड्स होने के बाद फ्लैसिडिटी की वजह से हमारा स्टोमेटा क्या होने वाला है, कम्प्लीटली क्लोज देखने को मिलता है ड्यूरिंग नाइट टाइम्स में। एंडोऑस्मोसिस एंड एग्जॉस्मोसिस, ये एग्जॉस्मोसिस होना था, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। एंडोस्मोसिस और एग्जॉस्मोसिस अकर्स ड्यू टू द डायरनल चेंजेस, डायरनल चेंजेस मीन मतलब क्या, डे टाइम्स मतलब डेली, ज़्यादा डेली चेंजेस देखने को मिलते हैं डे टाइम्स एंड नाइट टाइम्स। डे टाइम्स विद सनराइज इज राइजिंग अप एंड फॉल्स डाउन इन नाइट टाइम्स, इसको हम क्या कहते हैं, डायरनल चेंजेस इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स। ऑस्मोटिक पोटेंशियल देखने को मिलता है, हाइपर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्ड अवे फ्रॉम द हाइपरटोनिक्स टू हाइपरटोनिक्स। ठीक है, डिफरेंट थियरीज, आप कुछ थियरीज है प्रपोज की गई है हमें डायरनल चेंजेस पे, प्रपोज टू एक्सप्लेन डायरनल चेंजेस इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखेंगे फर्स्ट थियरी कौन सी है, स्टार्च शुगर इंटर कन्वेंशनल थियरी। फर्स्ट थियरी हमारी जो किसने प्रपोज की है, स्टेवर्स ने इन 1964 में। क्या कहा है इस थियरी में, ड्यूरिंग डे टाइम्स में क्या होता है, जो हमारा स्टार्च रहता है, स्टार्च टू शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे एक एंजाइम्स रहता है, उस एंजाइम्स का नाम है फॉस्फोरिलेज एंजाइम्स, ओके, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू द शुगर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, फॉस्फोरिलेज एंजाइम्स, ये डे टाइम्स में होती है। ठीक है, अब देखो, दिस इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स क्लोजिंग एंट्री ऑफ वाटर्स देयर बाय गार्ड सेल्स आर स्ट्रेच इन स्टोमा ओपन्स। क्या बताया गया है, स्टार्च टू कन्वर्ट्स इन शुगर्स, जब भी हमारा स्टार्च के थ्रू, अब स्टार्च हमारा फूड बनने के बाद इन सॉल्युबल फॉर्म, इन सॉल्युबल फॉर्म टू सॉल्युबल फॉर्म में शुगर कन्वर्ट्स करने के बाद क्या किस टाइम्स होता है, ज़्यादातर डे टाइम्स में, ओके, डे टाइम्स में होने के बाद देखो क्या होता है, हमारा स्टोमेटा ओपन देखने को मिलता है। क्यों ओपन देखने को मिलता है, उस टाइम्स क्या होने वाला है, शुगर्स में कन्वर्ट करने के बाद उस टाइम्स हमारे जो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन गार्ड सेल्स में। ठीक है, हमारे हमारे लीव्स में, ओके, गार्ड सेल्स में हमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से ऑस्मेटिक पोटेंशियल गार्ड सेल्स, ये क्या होता है फिर उस टाइम्स एंडोस्मोसिस देखने को मिलता है। एंड द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स क्लोजिंग एंट्री ऑफ वाटर, किसकी एंट्री हो जाती है, वाटर्स बाय द गार्ड सेल्स, सेल्स आर स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनर वॉल एंड आउटर वॉल हमारे जो गार्ड सेल्स पे वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है टर्गर प्रेशर की वजह से, एंड रिमेन्स स्टोमा क्या होने वाला है हमारा, ओपन देखने को मिलता है इन डे टाइम्स। नाइट के टाइम्स क्या होता है, इस रिवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है, मतलब शुगर जो भी शुगर होंगी वो प्लांट्स यूज़ करेंगे हमारा, और जितनी रहेंगे जो रहने वाली है वो उस किस में कन्वर्शन देखने को मिलता है, कन्वर्ट्स इनटू शुगर, कन्वर्ट इनटू स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम्स में। अब नाइट टाइम में क्या होने वाला है, रिवर्स रिएक्शन देखने को मिलती है, नाइट ब्रिंगिंग अबाउट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि अब क्या होने वाला है, क्लोजर इन स्टोमेटा मतलब इसमें क्या होने वाला है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन लोअर होने वाला है,
ओके, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होने की वजह से अब क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो गया, सॉलिड का लेवल कम हो गया और सॉल्वेंट का लेवल ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारा सॉल्वेंट क्या होने वाला है, एग्जॉस्मोसिस देखने को मिलता है। उस टाइम्स एग्जॉस्मोसिस होने की वजह से हमारा जो सेल था, मतलब जो गार्ड सेल है, वो गार्ड सेल कैसे देखने को मिलती है, नाइट के टाइम्स फ्लैसिड्स। ओके, फ्लैसिड्स होने के बाद स्टोमेटा क्या होने वाला है, हमारा क्लोज होता हुआ देखने को मिलता है इन नाइट टाइम्स में। ठीक है, डे टाइम्स में हमें क्या होने, स्टोमेटा क्या होने वाला है, ओपन्स, एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम्स में हमें शुगर टू स्टार्च के फॉर्म में जब प्रोसेस चलती है उस टाइम्स में हमारा स्टोमेटा क्लोज देखने को मिलता है। ये थी हमारी स्टार्च शुगर इंटरकन्वेशनल थ्योरी, जो किसने प्रपोज की थी, स्टीवर्ट्स इन 1964 में। नेक्स्ट जो थ्योरी रहेंगी, इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी कौन सी आपने, लेविट। लेविट्स में क्या होने वाला है, देखो उसने कहा है, उसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट्स इन लेविट। लेविट्स ने क्या किया, 1974 में स्टडी की थी। स्टार्च, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड्स। ओके, स्टार्च के स्टार्च किस में कन्वर्ट करने वाले हम, मैलिक एसिड्स में। मैलिक एसिड्स डिसोसिएट्स टू फॉर्म, मैलिक एसिड डिसोसिएट्स टू फॉर्म मैलेट प्लस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, प्रोटॉन्स। पहले क्या किया, स्टार्च टू मैलिक एसिड्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या है, मैलिक एसिड डिसोसिएट्स टू फॉर्म मैलेट्स एंड प्रोटॉन्स। द प्रोटॉन्स आप जो भी इधर देखो, अब मैलेट्स और हाइड्रोजन आयंस का फंक्शन देखने वाले। मैलेट्स एक साइड में रखो, अब हाइड्रोजन साइंस है, जो हाइड्रोजन साइंस क्या करने वाले हम, इज आर ट्रांसपोर्टेड टू सब्सिडरीज। मतलब ये देखो इधर फिगर से, जो हमारे हाइड्रोजन आयंस किधर प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू, मुझे मतलब हाइड्रोजन आयंस आर ट्रांसपोर्टेड टू सब्सिडरीज कर दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयंस ट्रांसपोर्ट कर दिया हमने सब्सिडरीज में। जो हमारे पोटेशियम आयंस प्रेजेंट थे, किधर किधर प्रेजेंट थे, सब्सिडी सेल्स में। सब्सिडी सेल्स में जो प्रेजेंट थे हमारी पोटेशियम आयंस हैं, क्लोरीन आयंस, क्लोरीन आयंस भी है, ठीक है, किसमें, सब्सिडी सेल्स में जो प्रेजेंट थे। हम क्या करने, इंपोर्ट करने वाले, कहाँ से कहाँ तक, सब्सिडी सेल्स टू गार्ड सेल्स में। ठीक है, अब क्या क्या कर दिया हमने, पोटेशियम आयंस इंपोर्ट कर दिए, कहाँ से, सब्सिडी सेल्स से गार्ड सेल्स में। अब देखो ये मैलेट एसिड था, मैलिक एसिड था, मैलेट था सॉरी, यहाँ पे मैलिक एसिड्स हो गया, मैलेट है। ओके, पोटेशियम आयंस, पोटेशियम आयंस एंड मैलेट, ये दोनों को क्या करने हैं हम, कॉम्बिनेशंस करने वाले। क्या देखने को मिलता है, पोटेशियम मैलेट, मैलेट है, इधर मैलिक एसिड्स हो गया, मैलेट प्लस पोटेशियम आयंस देखने को क्या मिलेंगे हमें, जो कॉम्बिनेशन पोटेशियम मैलेट। इंक्रीज द, इसकी वजह से अब क्या हो गया, इस पोटेशियम मैलेट्स क्या आ गए, कहाँ पे आ गया हमारा, पोटेशियम आयंस प्लस मैलेट होने की वजह से पोटेशियम मैलेट्स देखने को मिलेगा इन गार्ड सेल्स में। पोटेशियम मैलेट्स होने की वजह से यहाँ पे क्या होना है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स ज़्यादा होने वाला है। ओके, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। उस टाइम्स क्या होता है, जिस टाइम हमारे पोटेशियम साइंस एंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स में हो जाते हैं, उस टाइम सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम हमारा जो वाटर है एक्सोस्मोसिस देखने को मिलता है, सॉरी एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस प्रोसेस देखने को मिलेगी कि नहीं। ओके, एंडोस्मोसिस देखने को मिलेगी, ये प्रोसेस इंक्रीज द ऑस्मोलिटिस, ऑस्मोलिटिस बढ़ गई, और कॉजेस क्या देखने को मिला हमें, एंडोस्मोसिस। अब जिस टाइम्स हम पोटेशियम आयंस लेते हैं, जिस ऑलवेज अकम्पाइंड विद द क्लोराइन आयंस भी लेने वाले, ठीक है, मीन्स मतलब जब भी हम द इम्पोर्ट फ्रॉम द सब्सिडीज, मीन्स इम्पोर्ट हम पोटेशियम आयन क्लोरीन आयंस, म्हणजे पोटेशियम जब भी लेगी इंटर्स इनटू द गार्ड सेल्स, देन क्लोरीन आयंस भी, क्लोराइड आयंस भी इंटर्स करने वाले हमारे गार्ड सेल्स में। ठीक है, अपटेक पोटेशियम इज ऑलवेज अकम्पाइंड विद क्लोराइड आयंस। अब नाइट के टाइम्स क्या होता है, ये डे टाइम्स में क्या बताया, ठीक है, नाइट टाइम्स में क्या होता है, एट नाइट टाइम्स अपटेक पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस प्रिवेंटेड बाय एब्सिसिक एसिड्स। कौन प्रिवेंट कर रहा है, एब्सिसिक एसिड्स, मतलब एब्सिसिक एसिड होने की वजह से पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयंस इसको अंदर ही नहीं आने देंगे। मतलब क्या होने वाला है, इधर देखो, ये जो फिगर दिख रही, गार्ड सेल्स के अराउंड कौन सा एसिड देखने को मिलेगा हमें, इन नाइट के टाइम्स में, ड्यूरिंग डे टाइम्स में स्टोमेटा ओपन हो गया, एंड नाइट टाइम्स में देखो स्टोमेटा क्लोज है। क्यों क्लोज है, इसकी वजह से एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे गार्ड सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अराउंड्स में, जिसकी वजह से द प्रिवेंटेड बाय पोटेशियम्स एंड क्लोराइड्स। मतलब एब्सिसिक एसिड्स क्या करने वाला है, प्रिवेंट्स करना है, हमारे प्रिवेंट्स करने वाला है हमारे पोटेशियम्स एंड क्लोराइड आयंस को।
मतलब ये अंदर आने ही नहीं देगा पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस को। जब पोटेशियम आयंस एंटर्स नहीं करेगा हमारे गार्ड सेल्स के अंदर, उसकी वजह से क्या नहीं होने वाला, जिसकी वजह से आप हमारा एंडोस्मस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड देखने को नहीं मिलेगा, और उसके वाटर से एंटर नहीं होने वाला है, टर्बुलर प्रेशर्स क्रिएट होता नहीं देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमारा इसके जो भी वाटर्स था वो क्या देखने वाला है, एग्जॉस्मोसिस। मतलब यहाँ पे हमारा जो गार्ड सेल्स है वो क्या रहने वाला है, फ्लैसिड्स। ठीक है, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड्स। देखो, द एट नाइट टाइम्स अपटेक द पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड प्रिवेंटेड बाय द एब्सिसिक एसिड चेंजिंग। इसकी वजह से क्या होता है, चेंजिंग परमिएबिलिटी ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की क्या देखने को मिलती है हमें, परमिएबिलिटी चेंज होती देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, गार्ड सेल्स बिकम हाइपोटोनिक्स। गार्ड सेल्स कैसे देखने को मिलती है हमें, हाइपोटोनिक्स। हाइपरटोनिक्स मतलब क्या, द सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं का ज़्यादा नहीं, इसलिए हाइपोटोनिक देखने को मिलती है, एंड देयर बाय बिकम फ्लैसिड्स। एंड सेल्स कैसे हो गई हमारी, फ्लैसिड्स इन एट ड्यूरिंग नाइट टाइम्स। ठीक है, अब कुछ सिग्निफिकेंस है हमारे ट्रांसपरेशंस के, वो स्टडी करेंगे। एडवांटेजेस है उसके, एडवांटेजेस देखो कौन कौन से इधर। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपरेशंस में एडवांटेजेस क्या होने वाले ट्रांसपरेशंस के, ट्रांसपरेशन मतलब क्या, द रिमूवल ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपरेशंस। उसके एडवांटेजेस देखो इन प्लांट्स में, द रिमूव इट रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर्स, मतलब जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर्स है वो रिमूव करता है हमारे ट्रांसपरेशंस के थ्रू। ओके, एंड इट हेल्प्स इन पैसिव एब्सॉर्प्शन, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती हमारे प्लांट्स को, एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, इट हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या, वाटर्स एंड डिजॉल्व्स इन मिनरल्स एंड वाटर्स। ओके, जो हमारे एरियल पार्ट्स तक, रूट्स टू एरियल पार्ट्स तक पहुँचते हैं उसको हम एसेट ऑफ सैप कहते हैं। इन एज स्टोमेटा आर ओपन, जिस टाइम हमारा स्टोमेटा ओपन रहता है उस टाइम क्या देखने को मिलता है हमें, गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलते हैं, रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज फैसिलिटेड। ओके, ये हमारा एडवांटेज रहा ट्रांसपरेशंस का। और इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी एंड टर्जिडिटी ऑफ सेल्स। टर्जिडिटी की वजह से हमारा स्टोमेटा ओपन रहता है, गार्ड सेल्स हमारे टर्जिड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा ओपन रहता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रांसपरेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन टेम्परेचर। अब ट्रांसपरेशन की वजह से भी क्या होता है देखो, इन द टेम्परेचर ऑफ लीव्स एंड इन इम्पार्टिंग कूलिंग इफेक्ट्स। ट्रांसपरेशन की वजह से जब भी हमारा वाटर लॉस होता है, एक्सेस ऑफ वाटर्स हमारे प्लांट्स के थ्रू रिमूव हो जाता है, रिमूव ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर्स, जिसकी वजह से हमारे जो एनवायरमेंटल्स में जो भी जो ठंडा हवा एनवायरमेंटल कूलिंग इफेक्ट्स पे देखने को मिलता है, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा झाड़ी देखने को मिलती है उस टाइम से जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। वो क्यों होता है, इस ट्रांसपरेशन की वजह से। ओके, ट्रांसपरेशन की वजह से हमारे जो लीफ क्या करते हैं, द रिमूव ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर्स देखने एनवायरमेंट्स में क्या करते हैं, वेपर के थ्रू लिक्विड के फॉर्म में हमें इवेपोरेट्स होता हुआ क्या लॉस्ट होता हुआ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट्स में कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये रहा, ये सब है हमारे एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपरेशंस। नेक्स्ट अब थोड़े देखेंगे उसके डिसएडवांटेज कौन कौन से ट्रांसपरेशंस की। फर्स्ट है, एक्सेसिव ट्रांसपरेशंस लीड्स टू विल्टिंग एंड इंजुरी इन द प्लांट्स। ज़्यादा ट्रांसपरेशंस होने की वजह से क्या होता है, लीड्स टू द विल्टिंग, मतलब ये मुरझा जाते हैं हमारे प्लांट्स के लीव्स वगैरह, एंड इंजुरी इन द प्लांट्स, प्लांट को इंजुरी भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर्स, ज़्यादा प्लांट्स में जब वाटर्स हम रिमूव कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की कमज़ोर हो सकता है या तो इंजुरी हो सकती है उसको। इट में आल्सो लीड टू द डेथ ऑफ प्लांट्स, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ, क्या थे डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपरेशंस। आप कुछ ट्रांसपरेशंस के बारे में देखेंगे। ट्रांसपरेशंस को इज अननेसेसरी इवेल भी कहा जाता है, ऐसे कि नेसेसरी ऑफ इविल्स। नेसेसरी ऑफ इविल्स मतलब क्या, जो इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी, जरूर भी है, जो मुझे घातक भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो कैसे, द स्टोमेटा ट्रांसपरेशन टू अक्वर स्टोमा मस्ट रिमेन ओपन। ज़्यादातर हाँ, स्टोमेटा ट्रांसपरेशन हमें कब देखने को मिलता है, इस ट्रांसपरेशन हमें डे टाइम्स में। नाइट टाइम्स में क्या होने वाला है, वो क्लोज होने वाला है। स्टोमेटल ट्रांसपरेशन की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमारे प्लांट्स को, गैसेस एक्सचेंज एंड नीड फॉर द ट्रांसपरेशंस, सॉरी रेस्पिरेशंस एंड फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस, इतना ही नहीं हमारे प्लांट्स में फूड तैयार होता है हमारे
स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन थ्रू ई, जब ओपन रहता है। अब इफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टॉप, अगर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टॉप किया जाए उस टाइम क्या होने लगे, डायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे थ्रू द लॉस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो होने नहीं वाला, एंड रेस्पिरेटरी एक्टिविटी भी नहीं होने वाली, जिसकी वजह से हमारा फूड भी नहीं तैयार होने वाला और रेस्पिरेशन भी नहीं करने वाला हमारा प्लांट्स। ठीक है, हेंस प्रोडक्टिविटी स्टोमेटा मस्ट रिमेन ओपन, इसलिए हमारे प्लांट की प्रोडक्टिविटी के लिए स्टोमेटा हमेशा ओपन, ज़्यादातर ओपन रहना जरूरी है। कंसिक्वेंटली ट्रांसपिरेशंस कैन नॉट बी अवॉइडेड, इस ट्रांसपिरेशंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा हमने देखा ट्रांसपिरेशन कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ ज़्यादा हुआ तो क्या होने वाला है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हमारे प्लांट की डेथ भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है। इसलिए हमारा ट्रांसपिरेशन मस्ट भी मॉडरेट होना चाहिए, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा ओपन रहता है, उस टाइम से हमारा फूड तैयार हो सकता है और उसके रेस्पिरेशंस भी हो सकती है, द नीड फॉर रेस्पिरेशंस एंड फोटोसिंथेसिस भी, जो हमारे गैसेस एक्सचेंज के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए प्लांट्स के लिए, प्लांट की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो क्या करते हैं वो प्लांट्स हमारे CO2 इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये सब जो बताए गए हम डिसऑर्डर्स एंड एडवांटेज की वजह से क्या कहा गया है, कंसिक्वेंटली ट्रांसपिरेशन कैन नॉट बी अवॉइड, ये अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसपिरेशन भी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा हुआ तो ये हमारे लिए घातक भी है। ठीक है, इसलिए हेंस द क्रिटिस इज 1926 रिगार्डेड द ट्रांसपिरेशन एज अ नेसेसरी इविल, इसलिए इस कर्टिस साइंटिस्ट ने 1926 में कहा गया है ट्रांसपिरेशन एज अ नेसेसरी ऑफ इविल। ठीक है, सो इस लेक्चर में हमने क्या देखा था, ट्रांसपिरेशन सिग्निफिकेंस देखा हमने ट्रांसपिरेशन के, और ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा स्टडी किया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होता है, ज़्यादातर गार्ड सेल्स की वजह से। गार्ड सेल्स में जब टर्बुलर प्रेशर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम्स क्या होने वाला है, हमारा गार्ड सेल्स, हमारे जो गार्ड सेल्स है वो क्या होने वाले, टर्जिड्स एंड फ्लैसिड्स, जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। ये ज़्यादातर हमें डे टाइम्स में स्टोमेटा ओपन देखने को मिलता है, एंड नाइट टाइम से हमारा स्टोमेटा क्लोज देखने को मिलता है। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर्स हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।